तो हेलो गाइस, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th मैथ प्रश्नावली 2.1। ठीक है ना। इसका देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। मतलब इसमें हमको ये बताना है कि इसमें कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा कि एक चर में बहुपद क्या होता है। ठीक है, तो उसको सबसे पहले समझ लेते हैं कि बहुपद क्या होते हैं, एक चर में बहुपद क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है। फिर इसको समझते हैं। ठीक है, तो इसको हटा लेते हैं, इसका बेसिक कुछ पढ़ लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें बहुपद की। ठीक है, वैसे मेरा तबीयत थोड़ा डाउन है यार। ठीक है, तो आवाज सही नहीं आ रही है, समझ लेना थोड़ा सा। अगर हम बात करें बहुपद ना, तो ये बहुपद ना दो लोगों से मिलकर बनता है। किससे किससे? दो से। एक आपका मिलता है चर से और एक मिलता है अचर से। ठीक है, चर का मतलब आपका होता है ना एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, ए टू जेड। ए टू जेड समझ लीजिएगा। ए बी सी डी का जो अक्षर होता है ना उसको चर कहते हैं। और जो गिनती का अक्षर होता है ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है ना, वो सब अक्षर होते हैं। जीरो भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, तो इसको आप समझ लीजिएगा कि ये क्या है, अक्षर है। इसका जो वैल्यू है, इसका मान, ठीक है, इसका जो मान ना वो हमेशा बदलता है। क्या है? बदलता है, मतलब फिक्स नहीं होता है। इसका मान जो है ना फिक्स नहीं होता है। और इसका मान जब फिक्स होता है ये नहीं बदलता है। ठीक है, ये नहीं बदलता है, इसका मान क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे अगर इसमें 4 है तो भाई वो 4 ही रहेगा, 3 तो हो नहीं जाएगा। ठीक है, 5 रहेगा तो 5 ही रहेगा। और इसमें क्या होता है कि जब भी आप वैल्यू निकालते हो तो हमेशा अलग अलग आता है। जैसे x का वैल्यू निकालोगे तो एक बार अलग आएगा, y का निकालोगे तो एक बार अलग आएगा। ठीक है, तो हमने समझा कि बहुपद क्या होता है, कि बहुपद चर और अचर से मिलकर बनता है। तो आप समझते हैं कि बहुपद क्या होता है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट ये है बहुपद। ठीक है, तो बहुपद क्या होता है, यदि चर की घात में, यदि चर की घात में एक पूर्ण संख्या होगी। ठीक है, एक पूर्ण संख्या होगी तो उसे हम बहुपद कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझ गए आप? इसका मतलब ये है कि चर की घात में एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए। ठीक है, अब पूर्ण संख्या क्या होती है मैं थोड़ा समझा देता हूं आपको। देखिए पूर्ण संख्या ना, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 4, ये सब क्या है, पूर्ण संख्या। अब इसके घात में, अब चर के घात में पूर्ण संख्या होना चाहिए। चर के घात का मतलब एक्स वाई जेड, ये ए बी सी डी के अक्षर में एक आपका पूर्ण संख्या होना चाहिए, मतलब इसके पावर में ये सब होना चाहिए। अचर से मतलब नहीं है। जैसे मान लीजिए कि अगर दे दिया एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो ये पूछेगा आपका बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ, काहे कि इस चर के घात में एक देखो पूर्ण संख्या है 2। लेकिन अचर से हमको मतलब नहीं है। ठीक है, अगर मैंने बोल दिया कि एक्स क्यूब प्लस 3x+4 ये बहुपद है, तो आप कहोगे हाँ बहुपद है, क्योंकि यक्स के घात में एक पूर्ण संख्या है, 3 है। ठीक है, लेकिन मैंने ऐसे बोल दिया कि रूट में x+2, तो क्या ये बहुपद है? नहीं है बहुपद। क्यों? क्योंकि ये जो रूट यक्स आया है ना, ये रूट का मान होता है 1/2 और प्लस में 2। रूट का मान कितना होता है? 1/2। अब देखो ये यक्स है मतलब चर है, और चर के घात में एक पूर्ण संख्या नहीं है। 1/2 कहीं पूर्ण संख्या में आता है? नहीं आता है ना। इसका मतलब ये क्या है, ये हमारा बहुपद नहीं है। याद कर लेना कि बहुपद कौड़ी में नहीं आता है। अच्छा ये बताओ कि यक्स स्क्वायर अब प्लस रूट में 2 ये बहुपद है? तो भाई ये बहुपद है। अब पूछो कैसे? क्योंकि हमको चर से मतलब है, अचर से मतलब नहीं है। खाली हम चर देखेंगे, चर। ठीक है ना, आप समझ गए ये कि बहुपद किसे कहते हैं भाई। तो देखिए और भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए कि एक्स स्क्वायर है
प्लस 2/x है, ई का बहुपद है, यो बहुपद नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसके पावर में 2 है, चर है ई, इसके पावर में 1 है, लेकिन जब ई ऊपर जाएगा ना तो ई जो पावर 1 है ई माइनस में हो जाता है, इसलिए ये भी बहुपद नहीं है। तो इन सबको भाई ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना। ये भी बहुपद नहीं है, समझ गए आप? समझ गए? ई बहुपद नहीं है भाई, ई, अरे ई बहुपद है, मैंने, ठीक है, तो समझ गए आप। अब आगे चलते हैं, इसको हटा लेते हैं भाई, इतना समझ गए। हाँ, अब थोड़ा सा देखिए आप, कुछ समझते हैं ना, एक चर में बहुपद क्या होता है। देखिए, अब समझते हैं कि एक चर में बहुपद, एक चर में बहुपद का मतलब एक ही चर आना चाहिए। यदि यक्स है तो यक्स आए, वाई है तो वाई ही आए, और जेड है तो जेड ही आए, मतलब कुछ भी रहे लेकिन एक रहे। जैसे मैंने लिखा x² प्लस 2x प्लस 3। अच्छा, अब इसमें एक ही चर आया है, यक्स है ना, तो इसको कहेंगे एक चर में बहुपद। अब देखो इसमें कितना क्वेश्चन बनेगा, पहले तो इसको एक चर में बहुपद कहेंगे, फिर पूछेगा कि ये इसमें कितने पद है, तो कितने पद है, एक पद ये है, दो पद ये है, तीन पद ये है, तीन पद हो गए इसमें, ठीक है ना। पहला क्या था कि भाई एक चर में बहुपद है, इसका पहला क्वेश्चन आप बना सकते हो कि एक चर में बहुपद है, एक चर में बहुपद है, ठीक है। और दूसरा क्या है कि इसमें तीन पद है, तीन पदी बहुपद, तीन पद है तो तीन पदी बहुपद है, तो इसमें तीन पद है, कितने पद है, तीन पद है, ठीक है। और देखो, और पूछेगा आपसे, और क्या पूछ सकता है, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है आपसे, ठीक है। और आपसे पूछेगा ना कितने ये घाती बहुपद है, मतलब रैखिक बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, त्रिघाती बहुपद है। तो सबसे बड़ी घात देखिए दो है, काहे कि सबसे बड़ी घात लिया जाता है, सबसे बड़ी घात दो है, तो द्विघाती बहुपद है। कितना घाती, द्विघाती, ठीक है, द्विघाती बहुपद है, ठीक है। समझ गए आप, ये कितना घाती है, द्विघाती। अगर पावर में एक आ जाता है तो उसको कहते हैं रैखिक बहुपद, जैसे मान लीजिए x+2 है ना, तो उसको हम लोग कहते हैं रैखिक बहुपद, काहे कि घात में अगर एक है ना उसको कहते हैं रैखिक बहुपद। तो मुझे आशा है कि आप लोग अब सब बेसिक समझ गए होंगे, ठीक है। अब चलते हैं अपने प्रश्नावली की तरफ, देखते हैं हमारा प्रश्नावली क्या बोला है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, और हमको बताना है कि कौन कौन एक चर में बहुपद है, कार्य के साथ अपने उत्तर दीजिए। चलो बताते हैं कौन कौन एक चर में बहुपद है, कौन कौन नहीं है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पहला है भाई, पहला का पहला क्या है कि 4x² माइनस 3x ना, प्लस में 7। दूसरा है y² प्लस √2, ठीक है। तीसरा है 3√t और प्लस का t√2, ठीक है, ये है। और आपका चौथा है y+2/y, ठीक है। और पांचवा क्या है आपका, पांचवा है x⁻10 प्लस y⁻3 प्लस t⁻50, ठीक है। बस इतने ही है, और इतने ही हमको बताना है कौन कौन एक चर में बहुपद है। अब देखो सबसे पहले तो ये बहुपद है, और इसकी घात में दो आया है, क्योंकि यक्स इसमें भी है, यक्स इसमें भी, मतलब एक का चर आया है, चाहे जो आए, यक्स आए वाई आए, लेकिन वही रहना चाहिए, बदल बदल के नहीं आना चाहिए ना। तो ये क्या है, हमारा एक चर में बहुपद है, क्या है, एक चर में, एक चर में बहुपद है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक चर में बहुपद है।
अच्छा, अगर आप इसको अच्छे से और लिखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे कि ऐसे लिखोगे ना कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 में यक्स की सभी घातें पूर्णांक है, ऐसे लिख दोगे। मैं थोड़ा सा ऊपर लिख दूं, ऐसे लिखना कि 4x² माइनस 3x प्लस 7 में यक्स की घातें सभी पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक है ना, इसलिए इसलिए ना, इसलिए एक चर में बहुपद है, इसलिए एक चर में बहुपद है, इतना लिख दीजिएगा आप लोग। इतना अगर आप लिख देते हो ना तो बहुत ठीक है। तो ये क्या है हमारा, ठीक है, तो ये हमने समझ लिया कि ये एक चर में बहुपद है। अब देखिए y² प्लस रूट में 2। अब देखिए ये y है, चर है, इसके घात में 2 है, मतलब ये भी क्या है, एक चर में बहुपद है। क्या है? एक चर में बहुपद है, ठीक है ना। ये भी हो गया हमारा कि एक चर में बहुपद है। अब इसके बाद देखिए 3 प्लस रूट में टी, देखिए ये जो चर है वो रूट में आ गया, तो ध्यान दीजिएगा बहुपद कभी रूट में नहीं आता है। मतलब अगर चर रूट में है तो वो का है एक चर में बहुपद नहीं, तो लिखोगे एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है भाई, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब आगे देखिए y प्लस 2/y, अब ये y के पावर 1 में है, यह y ऊपर जाएगा ना तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब इसके घात में एक तो है, ये सही है, लेकिन इसके घात में ना एक ऊपर जाके माइनस हो जाता है, इसलिए ये भी क्या है, एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है। एक चर में बहुपद, ठीक है, बहुपद नहीं है आपका, ठीक है, ये आपका हो गया। अब आगे देखिए, यहाँ पर देखिए यक्स के पावर 10, वाई के पावर 3, टी के पावर 50, मतलब अलग अलग आ गए ना हमारे, ये पहला चर, दूसरा चर, तीसरा चर, तो ये एक चर में बहुपद कहाँ हुआ, तो लिखोगे एक चर में बहुपद नहीं है, ठीक है ना, एक चर में बहुपद नहीं है, समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो इसको हटाते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। वैसे तो मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है, देखो फिर भी मैं तुम लोगों को समझा देता हूँ इस पे ना। देखो इस पे बताना है मुझे, निम्नलिखित में प्रत्येक में यक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है, मतलब इसमें यक्स स्क्वायर का हमको गुणांक बताना है। अब देखो यक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब यक्स स्क्वायर ना, यक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है आपको यही बताना है। तो चलो मैं आपको बताता हूँ, पहले क्वेश्चन लिख लेता हूँ, फिर मैं इसका गुणांक क्या करता हूँ आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहीं पे मैं आपको बता दूंगा कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 2 है ना, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो 2 प्लस x² प्लस एक्स है, इसका गुणांक बताना है। इसमें का दूसरा होगा हमारा, दूसरा 2 - x² प्लस x³ है ना। ये तीसरा हमारा है पाई/2 x² प्लस x। चौथा है हमारा रूट में 2x - 1, ठीक है। ये है हमारे सब ना। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में क्या है, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर तो आप देखोगे कि एक्स स्क्वायर के साथ गुणे में कुछ नहीं है, तो लेकिन मेरे भाई देखिए एक्स स्क्वायर का गुणा अगर हम एक में करते हैं तो हमको मिलता है ना एक्स स्क्वायर, मतलब इसके गुणे में अगर कुछ नहीं रहता तो एक छिपा रहता है, मतलब इसका जो गुणांक होगा वो कितना होगा, एक हो गया, इसका गुणांक कितना होगा, एक। अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस में है, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस में एक हो जाएगा। जैसे एक्स स्क्वायर को गुणा -1 में करेंगे तो -x² रहता है ना, मतलब इसके गुणे में क्या है, एक है इस समय, तो एक हो जाएगा, ठीक है, इसका गुणांक। और देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, गुणे में पाई/2 है, तो इसका जो गुणांक होगा वो क्या होगा, पाई/2, ठीक है। इसका गुणांक कुछ नहीं है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा भाई, जीरो हो जाएगा, इसका गुणांक कितना हो जाएगा, जीरो। यही राइट आंसर, ठीक है हमारा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। यहाँ पे देखिए बोला है ना कि 35 की घात द्विपद, मतलब 35 घात में रहना चाहिए और दो ठे पद होना चाहिए,
और 100 के घात एक पद का एक उदाहरण लीजिए। तो ले लेते हैं भाई, आसान, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए इसका आंसर ना बहुत हो सकता है, तो किसी का देखने मत चले जाना कि आंसर मैच नहीं हो रहा है ना, अपने से इसको बना सकते हो आप। जैसे 35 की घात द्विपद, मतलब 35 घात में होना चाहिए और दो ठे पद होना चाहिए। तो यक्स के पावर 35 प्लस 5 ले लो, हो गया ये पहला। अब इसका दूसरा बोला है कि 100 की घात एक पद, मतलब यक्स की पावर आप 100 ले सकते हो, ये पहला हो गया। ठीक है, ये इसका पहला हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको ना। ये पहला आपका, ये दूसरा, यही हमारा आंसर है। ठीक है, अब चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पर, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। देखिए, निम्नलिखित बहुपदों में प्रत्येक बहुपद की घात बताइए। तो चलो इसी जगह बता देता हूं मैं घात। देखो, अगर घात बताना है तो सबसे बड़ी घात बताते हैं। देखो 5x³ है प्लस 4x² प्लस 7 है, 7x है ना। अब इसमें सबसे बड़ी घात देखोगे तो देखो यहाँ पर 3 सबसे बड़ी घात है, तो इसका ना 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें प्रत्येक घात बताना है, तो इसका जो घात होगा वो कितना होगा, 3। अब देखो 4 - y², देखो y के पावर 2 है, चर में घात देखना है, अचर में मत देखना। हाँ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब देखो 5t माइनस रूट में 7 है, तो इस t के पावर में 1 होगा, अगर कुछ नहीं है तो 1 रहता है, तो उसका घात कितना होगा, 1। अब 3 के पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर आपका चर हब्बा नहीं है, तो जब चर नहीं है तो उसका घात कितना हो जाएगा, 0 आपका हो जाएगा। ठीक है ना, चर रहेगा तभी घात मिलेगा, अगर अचर आ जाएगा तो घात आपको नहीं मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। अब देखो बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक है, कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। मतलब अगर घात में 1 रहेगा तो रैखिक, 2 रहेगा तो क्या होगा, द्विघाती, अगर 3 रहेगा तो आपका क्या होगा, त्रिघाती। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए x² प्लस यक्स, ये मैं थोड़ा सा लिखवा देता हूँ आपको ना। तो सबसे पहले हटा देता हूँ उसको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, x² प्लस यक्स पहला है। दूसरा आपका क्या है, यक्स माइनस x³। तीसरा है, अब चौथा का है 1 प्लस यक्स ना, और पांचवा का है 3t है, छठवां का है r² है ना, और सातवां क्या है भाई, 7x के पावर 3 है। अब देखियो ये क्या है, ये द्विघाती बहुपद है, कैसे घात में दो है ना, तो ये क्या है, द्विघाती बहुपद। ठीक है, द्विघाती बहुपद ये आपका हो जाएगा। ये क्या है, घात में 3 है, त्रिघाती बहुपद ना, त्रिघाती बहुपद। आई होप ये आसान है, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये घात में कितना है, सबसे बड़ी घात 2 है, द्विघाती बहुपद हो जाएगा, द्विघाती बहुपद। ठीक है, घात में 1 है, मतलब इसको कहते हैं रैखिक बहुपद, इसको क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद। ठीक है, घात में 1 है, रैखिक बहुपद फिर सेम रहेगा, रैखिक बहुपद। ठीक है, ये घात में 2 है, द्विघाती बहुपद, द्विघाती बहुपद। ठीक है, अब ये घात में 3 है, तो आप लोग बताइएगा कौन सा है, इसका आंसर आप लोग ना कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो भाई ये वाली चैप्टर होती है हम लोगों की खत्म। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।